बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिस्ट्री का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। घुसपैठिए ये एक ऐसा अल्फाज है जिससे ज़िंदा तो क्या मुर्दे भी वाकिफ़ हैं। अगर आप किसी शमशान घाट पर चले जाएं या किसी कब्रिस्तान में चले जाएं, वहाँ जाके पूछे घुसपैठिए कौन है, तो गड़े मुर्दे ये बता देंगे कि ये घुसपैठियों को हिंदुस्तान की सियासत में सियासती टूरिस्ट का दर्जा हासिल है। ये वो अजीम लोग हैं, शान शौकत वाले हैं, जो हर जगह हर इलेक्शन में बहुत अहमियत रखते हैं। जिस भी स्टेट में इलेक्शन होता है ये वहाँ पहुँच जाते हैं। ये टूरिज़्म वीज़ा पे होते हैं और इनकी काफ़ी आवभगत वहाँ पे होती है। एक सियासती जमात हिंदुस्तान की इनके दम पे चल रही है, उसका सियासती वजूद इन्हीं के ऊपर बुनियाद रखता है, इन्हीं के दम पे परवान पाता है। जिस भी स्टेट में इलेक्शन होता है ये वहाँ पे इनकी तलाश के लिए पहुँच जाते हैं। अभी बिहार में इलेक्शन हुआ और वहाँ भी ये बताया गया कि घुसपैठिए यहाँ आ गए हैं जिन्होंने बिहार की सारी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया है, तिजारत पे कब्ज़ा करते जा रहे हैं, नौकरियों पे कब्ज़ा करते चले जा रहे हैं और यहाँ पे शादी करके बस जाते हैं और लब जिहाद इनकी वजह से ज़िंदा है। धीरे धीरे ये पूरे हिंदुस्तान पे ये काबिज हो जाएंगे और इनकी हुकूमत हो जाएगी। इनको हिंदुस्तान से हर स्टेट से चुन चुन के निकालना है और हिंदुस्तान को इनसे साफ और पाक करना है। 65 लाख वोटर्स डीलिस्ट किए गए बिहार में। जब उन तमाम डीलिस्ट वोटरों की लिस्ट में छानबीन की गई तो सिर्फ 315 घुसपैठिए पाए गए, जिसमें से 78 घुसपैठिए मुसलमान पाए गए और बाकी नेपाल के हिंदू पाए गए। अब इस आंकड़ों को देखते हुए उस सियासती जमात के हाथ पांव फूल गए, उसके जहन में फफूंद लग गई, उसकी ज़बान में, उसके मुंह में दही जम गई और उसके बाद उसके मुंह से आवाज़ आना बंद हो गई। अब वो घुसपैठियों की बात नहीं कर रहा बिहार में, अब वो घुसपैठी जो हैं बंगाल पहुंच चुके हैं। अब वहाँ पे भी यही हंगामा चल रहा है। अब वहाँ की भी लिस्ट आनी है, ये देखना है कि कितने घुसपैठिए आए हैं बंगाल में जो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे। यूपी का इलेक्शन होने वाला है और घुसपैठियों का राग यहाँ पे भी शुरू हो चुका है। लखनऊ में ये बताया गया कि लखनऊ शहर के अंदर 2 लाख रोहिंग्या आए हुए हैं और बांग्लादेशी आए हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पे पोशीदा तौर पे तमाम चीज़ों पे कब्ज़ा जमा रखा है। उनसे देश को ख़तरा है, वो धीरे धीरे हर चीज़ पे गालिब होते जा रहे हैं। तो बहुत ही एक्सटेंसिव तौर पे छानबीन की गई। पुलिस डिपार्टमेंट ने गली गली घर घर जा जा कर के लोगों की छानबीन की और इस नतीजे पे पहुंची। जो रिपोर्ट उसने सबमिट की तो उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि पूरे लखनऊ में एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी नहीं है। जिन लोगों को रोहिंग्या बोला गया, जिन लोगों को बांग्लादेशी बोला गया, वो दर हकीकत आसाम के लोग हैं, आसाम के गांव के, कस्बे के, शहर के लोग हैं, वहाँ के बाशिंदे हैं जो लखनऊ में आए हुए हैं और अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। फलों की दुकान लगाते हैं, सब्ज़ी बेचते हैं, घूरा बिनते हैं, घूरों में से प्लास्टिक निकालते हैं और कबाड़ का काम करते हैं। इनको रोहिंग्या बोला गया, इनको सताया गया और इनके कंधे पे बंदूक रख करके बाकी मुसलमानों को परेशान किया गया। हिंदुस्तान की सियासती मयार अब यही रह गया है। लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है बताने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के पास, चाहे कोई भी हो। कब तक इन घुसपैठियों के नाम पे हिंदुस्तान में बंटवारा होता रहेगा? कब तक ये बेवकूफ़ी की, हिमाकत की, नाअहली की सियासत चलती रहेगी और कब तक हम इसके हिस्सा बनते रहेंगे?
सियासतदान को इससे कोई मतलब नहीं है, मगर आवाम को तो सोचना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे आवाम को ही परेशानी होती है, सियासतदानों को नहीं। शुक्रिया।